भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव महोत्सव मना रहे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और वास्तविक प्राकट्य उत्सव तभी है, वे श्री चैतन्य महाप्रभु जो 538 वर्ष पूर्व श्री मायापुर नवद्वीप धाम में योग पीठ में प्रकट हुए, अवतरित हुए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु जब हमारे हृदय में प्रकट हो, वह चैतन्य महाप्रभु की भावना, श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम, रूप, गुण, लीला आदि जब हृदय में स्फुरित होते हैं, तब वास्तविक प्राकट्य है। ये जीवन की, जैसे सर्वदा मैं कहते ही रहता हूं इस बात को, गौर पूर्णिमा महोत्सव की सार्थकता यही है कि जीवन का प्रत्येक क्षण जब गौर पूर्णिमा बन जाए, प्रत्येक क्षण भगवान हमारे जीवन में उदित हो। तो गौर पूर्णिमा की महिमा को तो हम प्रातःकाल भी कह रहे थे, तथापि पुनः इस सत्र को प्रारंभ करने पूर्व यह गौर पूर्णिमा की विशेष महिमा को श्रील वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों में इस प्रकार से बतलाया गया है। चैतन्येर जन्म जात्रा फाल्गुनी पूर्णिमा, ब्रह्मा आदि एतिथिर करे आराधना। श्री चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर, जो स्वयं साक्षात श्रील वेद व्यास जी के अवतार है, भागवत की जिन्होंने रचना की वे है वेद व्यास, और वैसे ही चैतन्य महाप्रभु लीला को चैतन्य भागवत में जिन्होंने वर्णित किया वे ही वेद व्यास कली काल में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में अवतरित हुए। तो उनके शब्दों में वे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जन्म तिथि को कहा जाता है फाल्गुनी पूर्णिमा, ब्रह्मा आदि ए तिथि र करे आराधना। श्री पुण्य द्वारकाधीश की समस्त देवताओं के द्वारा समस्त लोकों में गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। नहीं, वो केवल कुछ अमरावती के दुर्भाग्यशाली जीव होंगे, इस जगत के ही जीव है जो होली तो मनाते हैं परंतु गौर पूर्णिमा को नहीं जानते। तो ब्रह्मा आदि देवता भी इसकी आराधना करते हैं। परम पवित्र तिथि मुक्ति स्वरूपिणी, जहाँ अवतीर्ण हैले न द्विजमणि। ये तिथि, जैसे परसों ही मैंने प्रथम सत्र में मैं प्रातःकाल इसको कहा था, भगवान का नाम, भगवान का रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनका धाम भगवान से अभिन्न माना जाता है, भगवत स्वरूप ही है। भगवान का धाम भगवत स्वरूप है, भगवान की लीलाएं भगवत स्वरूप है, भगवान नाम भगवत स्वरूप है। नाम उच्चारण करना और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना, नाम उच्चारण करना और भगवान के धाम वास करना, ये अभिन्न है। तो उसी भांति भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं भगवान से अभिन्न है, वैसे ही इस जगत में जब भगवान अवतरित होते हैं तो वह जो प्रगट तिथि होती है, प्राकट्य तिथि होती है, वह भी भगवान से अभिन्न है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का ही स्वरूप है यह गौर पूर्णिमा तिथि। उसी भाव के अनुसार यदि कहा जाए, हम धाम अपराध कहते हैं। तो धाम अपराध के अंतर्गत आता है कि मायापुर नवद्वीप धाम को बंगाल का एक भाग समझना। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है और द्वारका गुजरात में है, पंढरपुर महाराष्ट्र में है। इस तरह से विचार करना भी अपने आप में धाम अपराध है। दिखाई ऐसा ही प्रतीत होता है, देखने में ऐसे ही लगता है कि यह तो वही है। आपको अलग से कोई पुष्पक विमान से थोड़ी भगवान के धाम में जाते हैं। हावड़ा से लोकल ट्रेन पकड़ के तो नवद्वीप जाया जाता है, बोट से हम मायापुर में जाते हैं। तो दिखने में प्रतीत हो रहा है रास्ते भी वैसे ही है और उसी साधन के द्वारा वहां पहुंच रहे हैं, कम से कम शारीरिक रूप से। तथापि फिर भी वह धाम जो है
इस जगत का भाग नहीं है। तो जैसे भगवान का धाम इस भूतल का भाग नहीं है, भगवान का नाम भले ही कृष्ण, राम, गोविंद अक्षर जो है वर्णमाला के अंतर्गत क ख ग घ में आते होंगे, परंतु फिर भी श्री हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि का कि अक्षर भले ही प्रतीत हो रहे हैं कि जड़ अक्षर है, परंतु चैतन्य है, भगवान का स्वरूप है। तो भगवान का विग्रह जो जड़ पदार्थ नहीं है, भगवान का धाम जड़ पदार्थ नहीं हो सकता, भगवान का नाम अक्षर जो जड़ नहीं है। उसी भांति ये गौर पूर्णिमा तिथि भी हमारे इंग्लिश कैलेंडर के 365 डेज का भाग नहीं है। 365 दिन में मार्च का महीना है, मार्च के महीने में 25 तारीख है, और वही संयोग है कि दोनों साथ में है, परंतु गौर पूर्णिमा तिथि बहुत विशेष है यहाँ भगवान का स्वरूप। उस बात को मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, परम पवित्र तिथि मुक्ति स्वरूपिणी जहां अवतीर्ण हैले तिथि, मुक्ति का मूर्तिमंत स्वरूप है यह तिथि। तो दो तिथियों को वहां पर वृंदावन दास ठाकुर कहे हैं, जो माघ शुक्ल में त्रयोदशी आती है जो नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य है, और फाल्गुन में पूर्णमासी आती है जो महाप्रभु का प्रागट्य है। नित्यानंद जन्म माघ शुक्ला त्रयोदशी, गौरचंद्र प्रकाश फाल्गुनी पौर्णमासी, सर्वजात्रा मंगल ए दुई पुण्यतिथि, सर्वशुभ लग्न अधिष्ठान है इति। जितनी मुहूर्त है, जितने कल किसी वक्त ने कह दिया तो मैंने तुरंत टोक दिया था उन्हें। अच्छा हो गया क्या? आज कुछ था कुछ मुहूर्त कल है कल, हाँ ओके हाँ। तो किसी ने कहा कि तो गौर पूर्णिमा कुछ कार्यक्रम करना है, तो बोले कि कुंडली वगैरह देखकर, लग्न देखकर मुहूर्त देखा जाए कि कौन सा सही मुहूर्त है। मतलब तिथि में कौन सा मुहूर्त देखा जा सकता है? गौर पूर्णिमा तिथि का प्रत्येक क्षण शुभ मुहूर्त के अंतर्गत। सर्व कहा है, सर्व यात्रा मंगल ये दो ही पुण्य। समस्त तिथियों में, यात्रा का अगर तिथि बदले तो समस्त तिथियों में सबसे पवित्रतम कोई तिथि है जो तुरंत आपके भावना को, आपके चित्त को भगवान में लगा देती है। लगभग इसी को मैं बार बार, यह तिथि, इस श्लोक को बार बार अलग प्रकार से विचार कर रहा था। आज प्रातः काल में कुछ मैंने बातें जब कही, नाम के विषय में कहा, लगभग वैसी बातें धाम के विषय में भी कही जाती है। कृष्णा का नाम अपराध का विचार करता है, चैतन्य नित्यानंद का नाम अपराध का मार्जन करता है। कृष्ण का धाम अपराध का विचार करता है, चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप धाम जो है अपराध का मार्जन करता है। वैसे श्री कृष्ण की जन्माष्टमी अपराध का विचार करती है और गौर पूर्णिमा अपराध का मार्जन करती है। इसका मतलब जितने साल भर के अपराध किए एक दिन में पूरे माफ हो जाएंगे। यह विचार करके अगर अपराध करेंगे तो फिर माफ नहीं होने वाले। तथापि कल का दिवस जो है बहुत अधिक कृपालु है, बहुत अधिक दयालु है। हम पर्याप्त रूप से उतना समझ पाए नहीं है। मैं जितना समझने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मैं समझ पाए नहीं, और जितना मैं बतलाना चाहता हूँ उतना कह नहीं पा रहा हूँ। गौर पूर्णिमा में बहुत कुछ मन में जो भावना आ रही थी, भगवान से अभिन्न है तो भगवान महावदान्य है। जितनी करुणा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट किए, इतनी करुणा आज तक जगत में हुई ही नहीं है। तो उसी भांति जितना यह तिथि करुणा कर सकती है उतनी कोई नहीं। तो यह समस्त विचार करके जो कोई क्या करता है, एतेक ए दुई तिथि करिले सेवना, कृष्ण भक्ति हय खंडे अविद्या बंधना। तुरंत वहां पर फल श्रील वृंदावन दास ठाकुर
केवल जो सेवन करता है मतलब उसका अच्छी तरह से पालन करता हो, जो उस तिथि के प्रत्येक क्षण का, प्रत्येक काल का, मुहूर्त का पूर्ण रूपेण भगवान के लिए, जिसको सरल शब्द में कहा जाए तो द डे एक्सक्लूसिवली रिजर्व, जो पूर्ण रूपेण भगवान के लिए ही रिजर्व किया गया है, मतलब अन्य कोई कार्य उस समय न किए जाए। एक दिन तो ब्रेक दे सकते हैं ना संसार को। दुर्भाग्य संसार में लोग और कुछ करते हैं, जो भी हो, परंतु जो कोई इन श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकट उत्सव को मनाता है, जो कोई भक्त गौर पूर्णिमा उत्सव में उपस्थित रहते हैं, जो कोई भक्त गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गौर कथा में उपस्थित रहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन भी हो, वही भक्त कृष्ण भक्ति है, वृंदावन दास को तुरंत वहां श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है। हरि बोल। तो जितने भक्त उपस्थित, उनका पूर्ण प्रयास रहना चाहिए। कई बार हम वरिष्ठ भक्तों से श्रील प्रभुपाद से सुने हैं कि जितनी भव्यता, जितने व्यापक रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को मनाया जाता है, जितने व्यापक रूप से कृष्ण जन्माष्टमी का प्रचार प्रसार जगत में होता है, आवश्यक है कि उस प्रमाण में, उसी स्केल में चैतन्य महाप्रभु का प्रकट उत्सव मनाया जाना चाहिए। हरि बोल। और देखा जाए तो कृष्ण से अधिक दयालु चैतन्य महाप्रभु है, तो कृष्ण जन्माष्टमी से अधिक दयालु गौर पूर्णिमा हुई, तो कृष्ण जन्माष्टमी से अधिक उत्कृष्ट पद्धति से वैसे गौर पूर्णिमा मनानी चाहिए। हरि बोल। तो ये अनुभव तो जब मायापुर नवद्वीप धाम में रहता है तभी होता है, अन्य स्थानों पर भी मनाते हैं विश्व से भक्त। कृष्ण भक्ति है, जो कोई इस उत्सव में उपस्थित रहते, उत्सव में भाग लेते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्ति है। और खंडे अविद्या बंधन, अविद्या का सरल अर्थ वैसे भगवत विमुखता है, भगवत बहिर्मुखता, भगवान श्री कृष्ण की स्मृति, विस्मृति जो हुई है, भगवान श्री कृष्ण से जीव का जो नित्य संबंध है उसका विस्मरण, यही वास्तविक मूल अविद्या है। तो यह पूर्णतः खंडन हो जाता है इस बंधन का, अर्थात सहज स्वाभाविक चित्त भगवान में लगने लगता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों में कहा जाए तो जो कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है वह यदि रुचि प्राप्त करना चाहते हैं, नाम में रुचि कैसे प्राप्त हो, भक्तिविनोद ठाकुर का है या श्रील गौर किशोरदास बाबा जी के वचन है। वे कहे कि यदि कोई नाम में रुचि प्राप्त करना चाहता है तो एक सरल उपाय है कि भगवान नाम का उच्चारण करते समय भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का स्मरण किया जाए। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का स्मरण करने से ही नाम में रुचि उदित होने लगती है। हरि बोल। इसलिए अंततः कहा गया है सर्व सद्गुण पूर्णम सा वंदे फाल्गुन पूर्णिमाम यस्या श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। तो उस फाल्गुन पूर्णिमा को मैं प्रणाम करता हूँ, दंड प्रणाम। वंदे फाल्गुन पूर्णिमा। कौन सी फाल्गुन पूर्णिमा है? सर्व सद्गुण पूर्णम, समस्त सद्गुणों से जो पूर्ण है। यस्या श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण, जिस तिथि को साक्षात चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। और कौन अवतरित हुआ? कृष्ण नाम भी कहा गया। दो अवतार एक साथ हुए 538 वर्ष पूर्व। एक तो भगवान प्रकट हुए और भगवान अपने साथ में नाम को प्रकट किए, संकीर्तन को प्रकट किए, संकीर्तन अवतार कहा जाता है। तो 538 वर्ष पूर्व भगवान के साथ में भगवान का नाम भी प्रकट हुआ।